कभी कभी मुसीबत में इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सच्ची दोस्ती में वो ताकत होती है जो सबसे बड़े जाल को भी तोड़ सकती है। यही सिखाती है ये कहानी कबूतर और चूहे की अनोखी दोस्ती की। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शांत और सुंदर जंगल था। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छन छन कर जमीन पर गिरती और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती। हर ओर पंछियों का चहचहाना, झिंगुरों की आवाज़ी और ठंडी हवा का संगीत। ऐसा माहौल था मानो प्रकृति खुद लोरी गा रही हो। यही जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के खंडहरों में एक छोटा सा मगर बेहद चतुर चूहा रहता था। नाम था हर्षित। उसकी काली चमकती आंखें हमेशा चौकन्नी रहती और नुकीले दांत इतने मजबूत थे कि लकड़ी, रस्सी, यहाँ तक कि पत्थर तक कुतर दे। लेकिन उसकी असली ताकत उसके दांत नहीं, बल्कि उसका दिल था। दयालु, मददगार और ईमानदार। जंगल के किनारे एक बड़ा खेत था। वहीं रोज एक बूढ़ा शिकारी आता। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में चालाकी, और उसके हाथ में हमेशा एक लंबा सा बांस और भारी जाल रहता। उसे खास तौर पर कबूतरों का शिकार पसंद था, क्योंकि शहर में कबूतरों की अच्छी कीमत मिलती थी। एक दिन वह सुबह सुबह खेत में आया। उसने सावधानी से ताजा अनाज बिखेरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सब कुछ। फिर एक बड़ा और मजबूत जाल बिछा दिया और खुद झाड़ियों में छिप कर बैठ गया। उसकी आंखों में इंतजार और लालच चमक रहा था। आसमान में नीला विस्तार फैला था और हल्की हल्की हवा बह रही थी। तभी दूर आसमान में एक सुंदर कबूतरों का झुंड दिखाई दिया। उनके पंख धूप में चमक रहे थे। इस झुंड के नेता थे चित्रगुप्त, अनुभवशील, समझदार और हमेशा अपने साथियों की फिक्र करने वाले। लेकिन उस दिन भूख बहुत ज्यादा थी। जैसे ही उन्होंने जमीन पर चमकता अनाज देखा, कई कबूतर उत्साहित होकर बोले, देखो कितना सारा दाना, चलो नीचे उतरते हैं। चित्रगुप्त ने थोड़ी देर सोचा। उनके मन में हल्का सा संदेह आया, लेकिन साथियों की भूख और आग्रह देखकर उन्होंने हामी भर दी। जैसे ही कबूतर नीचे उतरे और दाना चुगने लगे, ठप, जाल उनके ऊपर गिर पड़ा। पूरा झुंड फंस चुका था। दूर बैठा शिकारी यह देख खुश हो गया। आज तो किस्मत खुल गई, पूरा झुंड हाथ लग गया। लेकिन चित्रगुप्त हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने साथियों को दृढ़ आवाज में कहा, सुनो, अगर हमें बचना है तो सब मिलकर पंख फड़फड़ाओ। साथ मिलकर हम इस जाल को उठा सकते हैं। और सच में सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फैलाए, पूरी ताकत लगाई, और अद्भुत, जाल समेत आसमान में उड़ गए। शिकारी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। ये जाल लेकर उड़ गए? वो दौड़ा, लेकिन कबूतर तेजी से दूर निकल चुके थे। चित्रगुप्त ने झुंड को जंगल के गहरे हिस्से की ओर मोड़ा, जहां उनका खास दोस्त हर्षित चूहा रहता था। उनकी दोस्ती सालों पुरानी थी। एक बार बारिश में घायल चित्रगुप्त को हर्षित ने ही बचाया था। आज वही दोस्ती उनकी आखिरी उम्मीद थी। मंदिर के खंडहर के पास पहुंचकर चित्रगुप्त ने जोर से आवाज लगाई, हर्षित, हर्षित, बाहर आओ, हमें मदद चाहिए। हर्षित उस वक्त अपने बिल में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनी, वो बाहर दौड़ता हुआ आया। कबूतरों को जाल में फंसा देख उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। चित्रगुप्त ने पूरी कहानी बताई। हर्षित ने बिना समय गंवाए अपने नुकीले दांत जाल की रस्सियों पर चला दी। तभी बाकी चूहे भी आ गए। हम सब मिलकर काम करेंगे। थोड़ी ही देर में रस्सियां टूटने लगी और फिर पूरा झुंड आजाद हो गया। चित्रगुप्त ने भावुक होकर कहा, अगर तुम ना होते तो आज हम सब पिंजरे में कैद होते। हर्षित मुस्कुराया, दोस्ती निभाना ही असली दोस्ती है मेरे दोस्त। कबूतरों ने ढेर सारा अनाज भेंट किया और खुशी खुशी उड़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद वही शिकारी फिर आया। अब वह और भी चालाक था। उसने सोचा, पिछली बार मेरा शिकार चूहों ने बिगाड़ा था, इस बार पहले इन्हें ही पकड़ूंगा। उसने अनाज के साथ मीठा गुड़ भी बिखेरा। गुड़ की महक हवा में फैल गई। हर्षित का छोटा चेला गोलू भूख से बेहाल था। वो बोला, हर्षित भैया,
चलो गुड़ खा लें, कितना मीठा है। हर्षित ने ध्यान से जमीन देखी। उसे शिकारी के पैरों के ताजा निशान दिख गए। रुको, ये दावत नहीं, ये जाल है। लेकिन गोलू नहीं माना। आप डरते बहुत हैं, मैं जा रहा हूँ। गोलू जैसे ही गुड़ खाने पहुंचा, थप्प, जाल गिरा और वो फंस गया। शिकारी झाड़ियों से निकला और बोला, आ गया तू, अब तेरे दोस्तों को भी पकड़ूंगा। तभी आसमान में पंखों की तेज आवाज गूंजी। चित्रगुप्त के नेतृत्व में कबूतरों का झुंड मंडरा रहा था। चित्रगुप्त बोला, तुमने हमारी जान बचाई थी, अब हमारी बारी है। कबूतरों ने शिकारी पर टूट पड़े। पंखों की फड़फड़ाहट, चोंचों की चोट, अचानक का हमला। शिकारी घबरा गया। इसी बीच हर्षित ने तेजी से जाल काट दिया। गोलू आजाद हो गया। शिकारी जान बचाकर भागा और फिर कभी उस जंगल में नहीं लौटा। कहानी का संदेश, एकता में शक्ति है। सच्ची दोस्ती मुसीबत में ही परखी जाती है। मिलजुल कर हम सबसे मुश्किल जाल भी तोड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली पंचतंत्र कहानी में मिलिए एक चालाक लोमड़ी से जिसने शेर को मात दी। सिर्फ सुनो कहानी पर।